अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो लास्ट क्लास में हमने बुक एक्टिविटी कर ली थी, ठीक है। आज हम करेंगे क्या? वालेकुम सलाम। आज हम करेंगे बुक पढ़नी है हमें, ठीक है। चले मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रही है? डिकोड करता है वॉइस इनपुट को, यानी कि ब्रेक करता है और उससे इंफॉर्मेशन निकालता है। A microphone is used to input the voice in such mode। वहाँ पे माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आवाज को लेके जाया जा सके सिस्टम के अंदर में, ठीक है। माइक का काम क्या होता है कि यूजर की आवाज को सिस्टम के अंदर। बेटा माइक बंद कर लो आप लोग, इसका चले आ जाए पढ़ना है। बेटा माइक बंद करो, शोर आ रहा है बैकग्राउंड में। सब लोग बुक निकाल लें। बुक नहीं निकाली तो यहाँ पे देखते रहे, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। हमें आज पढ़ना है स्टोरिंग डेटा। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अबाउट द सीपीयू के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्टोरिंग डेटा। स्टोरिंग डेटा क्या होता है? इसमें डिवाइसेस होती है। कौन कौन सी डिवाइस होती है? स्टोरिंग डिवाइस होती है। कौन कौन सी होती है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है स्टोरिंग डिवाइस क्या है? कंप्यूटर हैव मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी होती है। व्हेन वी एंटर डेटा इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। जो हम डेटा एंटर करते हैं, जो भी हम डेटा एंटर करते हैं वो हमारी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। कंप्यूटर हैव टू काइंड ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर की कितनी मेमोरी होती है? टू काइंड ऑफ कंप्यूटर होती है, दैट इज रॉम एंड रैम। दैट इज रैम एंड रॉम। यहाँ पे सबको दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रही है? सही दिख रही है स्क्रीन? देखो पहले क्या होता है, कंप्यूटर की टू मेमोरी है, रैम एंड रॉम। रैम क्या है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या चीज? रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहली है रैम, दूसरी है रॉम, ठीक है। पहली रैम है, दूसरी रोम है, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज अवेलेबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम व्हेन द कंप्यूटर इज रनिंग। जब तक कंप्यूटर रनिंग कर रहा होता है रैम में डेटा सेव हो जाता है। डेटा इज रैम, डेटा इन रैम इज टेम्पररी। रैम में डेटा होता है वो टेम्पररी होता है। वंस वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर द डेटा इज डिलीटेड। सुनैर ये चीजें नहीं बनाओ, अब बना के दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, हो जाता कभी भी, ठीक है। रैम क्या है? रैम एक्सेस मेमोरी है, इज अवेलेबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स व्हेन द कंप्यूटर इज रनिंग डेटा। डेटा इन रैम इज टेम्पररी। रैम में डेटा होता है वो टेम्पररी होता है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा होता है। डेटा इज सेव व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर द डेटा इज डिलीट। रैम में उस वक्त डेटा रहता है जब तक कंप्यूटर चल रहा होता है। रॉम क्या? इवन रॉम क्या था? रॉम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर। रॉम क्या? जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहली स्क्रीन जो होती है वो रॉम की होती है। डेटा इन रॉम इज परमानेंट। और जो डेटा होता है रॉम के अंदर वो परमानेंट होता है एंड इज नॉट इरेज व्हेन वी शट डाउन द कंप्यूटर। देखो यहाँ पे रैम के बारे में पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर चल रहा होता है तो आपका डेटा सेव होता है, बंद हुआ तो सारी चीजें उड़ गई। रॉम में क्या होता है? चल भी रहा है तब भी डेटा सेव है। रॉम में चल भी रहा है तब भी डेटा सेव है। सही है। प्रोजेक्टर क्या करता है? आउटपुट दिखाता है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन जो स्क्रीन है वो क्या क्या हो सकती है? व्हाइट बोर्ड हो सकती है, आगे इसे पढ़ते हैं क्या है। रॉम में क्या होता है? परमानेंट डेटा होता है, जैसे कि हमारा टाइम है। देखो ये टाइम दिख रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:03। तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अगर मैं पीसी बंद भी कर दूं, 1 घंटे बाद खोलूं, और ये टाइम क्या यहीं पर क्या रहेगा या आगे बढ़ जाएगा टाइम? बेटा अगर मैं कंप्यूटर बंद करूं, अभी 11 वक्त क्या हो रहा है? 11:03 हो रहा है। कंप्यूटर बंद किया, 1 घंटे बाद खोलूं यानी 12:03 पे, तो क्या कंप्यूटर का टाइम 12:03 होगा या 11:03 होगा? बेटा अब्दुल मोइज 12:03 रहेगा या वही रहेगा 11 पे?
जब मैंने बंद किया था वही टाइम रहेगा या टाइम चेंज होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। वो चेंज क्यों हो रहा है, क्यों मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा ये टाइम चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डेटा जो है रोम में सेव है, क्योंकि ये डेटा रोम में सेव है, इस वजह से सर ये टाइम चेंज हो रहा है। अगर ये रोम में सेव नहीं होता, रैम में होता, तो टाइम सेव नहीं होता। सही है? चलो हम आगे पढ़ते हैं। आज हमारा थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया, कोई बात नहीं। कल अच्छा ये नेक्स्ट हमारे पास पेज कौन सा है? ये है नेक्स्ट पेज हमारा एक्टिविटी का है, तो हम एंड में करेंगे। उसका अगला पेज चलते हैं हम। हमारे पास ये पेज है, क्या है? कंप्यूटर स्टोर डेटा इन डिफरेंट वेज। कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा डिफरेंट वेज में। चलो इसको जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं आपको? प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, दो तरह की स्टोरेज थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इंक्लूड द मेन मेमोरी ऑफ रैम. Every program we execute and every file we access is copied from a storage device to the main memory. Main memory, the size of main memory determine how many programs can run at a time and how much data is available. Primary memory पढ़ा मैंने, is the internal memory of the computer. It includes the main memory or RAM. मेन मेमोरी और रैम इंक्लूड होती है। एवरी प्रोग्राम वी एग्जीक्यूट एंड एवरी फाइल वी कैन एक्सेस इज कॉपी फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस टू द मेन मेमोरी. द साइज ऑफ द मेन मेमोरी डिटरमाइन हाउ मच प्रोग्राम कैन रन एट अ टाइम एंड हाउ मच डेटा इज available. Secondary storage is external memory where we can store data for future use. और फ्यूचर यूज के लिए सेकेंडरी स्टोरेज होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हाउ मच लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस. हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, DVD ड्राइव्स, ब्लू-रे डिस्क एंड USB फ्लैश ड्राइव आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आती हैं? हार्ड डिस्क आता है, CDs आती हैं, DVDs आती हैं, ब्लू-रे सीरीज आती हैं, ये सारी चीजें यहाँ बनी हुई है, देखो. और प्राइमरी में क्या आती है? सिर्फ रैम आती है, ठीक है. और USB भी आपकी फ्लैश ड्राइव भी आती है, सेकेंडरी डिवाइस में आ रहा होता है, ठीक है. तो आज हमने रैम रोम के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी, और एक और पेज पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. दो पेज लगे बेटा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, आवाज आ रही है सबको? बेटा आज हमने रैम रोम पढ़ा है, ठीक है? और रैम रोम के बारे में पढ़ा, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है. कोई चीज पूछनी है बेटा? कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो बेटा. कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो, फिर मैं क्लास एंड करूंगा आज. The monitor or a video and a printer are most commonly used output devices. ठीक है? अब्दुल राफे इमरान, शेख अब्दुल्ला, सुनैर सिकंदर. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आती है. A video is similar to a TV screen. वीडियो एक जैसा है या टीवी स्क्रीन की तरह होता है and can display both text and pictures. और दोनों दिखा सकता है, टेक्स्ट भी दिखा सकता है. आवाज आ रही है? Speakers are used to play sound and. चलो बेटा, अब्दुल हादी, अब्दुल राफे इमरान, शेख अब्दुल्ला, सुनैर सिकंदर, कोई बात पूछनी तो पूछ लें, फिर मैं क्लास एंड करूंगा इंशाल्लाह. स्टोरेज डेटा पढ़ा, मैं रैम रोम के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा कि प्राइमरी स्टोरेज में रैम में आता है और सेकेंडरी स्टोरेज में कॉम्पिटिटिव डिवाइस आती है. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में से ज्यादा होती है, लार्ज होती है सेकेंडरी स्टोरेज. हार्ड डिस्क आती है, CDs आती हैं, DVDs आती हैं, ब्लू-रे डिस्क आती हैं एंड USB फ्लैश ड्राइव आती हैं. किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. अब्दुल हादी, अब्दुल राफे इमरान, शेख अब्दुल्ला, सुनैर सिकंदर, इन लोगों के शायद इनका नेट का इशू हो रहा है, कोई मसला नहीं है. तो ये क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, कहाँ पर? गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगी. अब्दुल हादी, आवाज आ रही है? यस सर.
ठीक है, आज हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम रोम के बारे में पढ़ी है। ठीक है, मैं आज क्लास एंड कर रहा हूँ। फिर ये कुछ बच्चे कम बच्चे आए तो ये क्लास मैं आपकी गूगल पे डाल दूंगा, और गूगल पे क्लासरूम पे देखा करो ना, यहाँ पे आप लोग देखते हो वीडियोस, देखो ग्रेड देखते हैं। लाइक भी किया करो, लाइक नहीं करते। बेटा अपना माइक अनम्यूट करो तारे। चले बेटा, मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज कौन कौन आया? सुनैर सिकंदर आए हैं, क्या समझ में आया? अटेंडेंस दे दें। यस सर। अब्दुल हादी खुर्राम, हाँ बेटा। प्रेजेंट। अब्दुल राफी इमरान, हाँ बेटा बोलो। प्रेजेंट। शेख अब्दुल्ला। प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अफाज खान वगैरह नहीं आए, हाँ बेटा ये कुछ बच्चे नहीं आए हैं। चलो हम कल पढ़ेंगे और बुक के 2 और पेज पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं ये नहीं करने बेटा, जस्ट